नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, गुना और गुणने वाले। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और इनकी सबसे शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। ये जो प्रश्न है वो एसएससी वगैरह है, रेलवे के अंदर है, रीट के अंदर और पटवार के अंदर, इस प्रकार के जितने भी कंपटीशन है उनमें आए हुए क्वेश्चन पेपरों में से निकाल के लेके आया हूँ मैं क्वेश्चन आपके लिए। और शॉर्ट ट्रिक ये गुना गुनी वाला प्रश्न हमेशा आता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज से एक तो गुना गुनी वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं और एक आते हैं 2 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो वीडियो इसके बाद में आएगा। अभी आज ये वीडियो इसमें गुना और गुनी वाले प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे आज आप यहाँ से। देखो क्वेश्चन आता है आपका, जैसे कि कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए वह 8 वर्ष में कितना गुना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन अगर साधारण तरीके से हल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि कोई भी धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में, तो इधर आपको है ना क्या लिखना, वर्ष, और इधर लिखना आपको भी कितना गुना हो रहा है। बहुत खतरनाक ट्रिक, देखो आप एक बार। अब देखो कितने वर्ष के अंदर हो रहा है ये, 2 वर्ष में गुना कितना हो रहा है, 3 गुना। 2 वर्ष में 3 गुना। तो बस ये है जैसे जैसे लिखना आपको कि कोई भी धन है, इधर वर्ष लिखना है, इधर गुना, कि 2 वर्ष में 3 गुना हो गया। तो आगे क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर, तो बताइए वह 8 वर्ष में, 8 वर्ष का मतलब इधर 8 वर्ष आ गया, तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, मतलब ये आपको ज्ञात करना। इतनी खतरनाक ट्रिक। देखो आप यहाँ से देखो कि 2 से 8 है, ये कब हुआ कि 2 से 8, इसको 2 को मैंने 4 से गुणा किया तभी तो 2 से 8 हुआ। तो आपको यहाँ से ट्रिक ये निकलती है कि 2 को किससे गुणा किया हमने, 4 से, कितना आ गया, 8। तो आपको इधर क्या लिखना है, जैसे इधर 3 है ना, तो इस 3 को है जैसा जैसा लिखना है, और इस 3 की पावर जितना गुणा कर रहे हो ना आप, उसकी पावर लगा दो उतनी की उतनी आप। तो 3 की पावर कितनी लगा दिया आपने, 4। 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो कितना गुना हो जाएगा, 81। तो आंसर आ गया आपका 81। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है, इससे अच्छी ट्रिक कोई हो ही नहीं सकती। आपको हमेशा क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो सेम इसी प्रकार से, ताकि क्वेश्चन सही ढंग से पूरी ट्रिक समझ में आ जाए। इस ट्रिक के जितने क्वेश्चन है वो सभी लेके आया हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग भी आएगी कहीं कहीं कुछ जगह। देखो कि कोई धन है वो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कि वही धन 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। तो देखो इधर वर्ष लिखना आपको और इधर लिखना आपको गुना। तो कितने गुना, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इधर आपको लिखना 3 वर्ष के अंदर 2 गुना। तो बताइए वह धन 15 वर्ष में, तो 15 वर्ष का मतलब इधर आ गया आपका 15। अब देखो ये 3 से 15 कब हुआ, 3 को किससे गुणा करूंगा मैं, 5 से। 3 को 5 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, 15। तो आपको निकालना क्या, ये मान चाहिए। अब देखो इधर क्या करना आपको, 2, ये जो भी है ना इधर ऊपर, इसको है जैसा जैसा लिखना है, इधर 2। 2 की पावर कितनी करनी, इधर 5 है, 5 जितने गुणा हो रहा है उतनी उसकी पावर लगा देनी, इधर जितना गुणा हो रहा है उसका। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को हल कैसे करोगे आप, 2 को 5 बार लिखोगे, तो ये हो गया 2 की पावर 5। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो क्या आ गया यहाँ पर 32 आपका आंसर आ गया। तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, वो 32 गुना हो जाएगा। बहुत ही अच्छी धमाकेदार ट्रिक है। देखो एक क्वेश्चन और इसका, जैसे ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो बताइए वही राशि कितने समय में 16 गुना होगी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज सेम दिख रही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो पहले हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें थोड़ा सा अंतर है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में जो है वो कितना गुना हो रही, 2 गुना। बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए वही राशि, देखो यहाँ पे अंतर कितना है, वही राशि कितने समय में। एग्जाम के अंदर ये चीज़ें अपने को कंफ्यूज करती है, अपन समझ नहीं पाते हैं। एक ट्रिक पढ़ते हैं, उसी ट्रिक से अपन क्या करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, ट्रिक को सही नहीं समझ पाते हैं। तो वही राशि कितने समय में 16 गुना हो जाएगी, तो कितने समय में 16 गुना हो जाएगी, इसका मतलब 16 इसका मान ही पर दे रखा इस बार आपको। अब देखो आपको इधर निकालना है, ये मान चाहिए आपको पहले वाला। अब इधर गुना चाहिए अपने को, अगर यहाँ अपने को पता चल जाएगा कितने गुना, तो ये निकाल लेंगे। तो ये कितने गुना का कैसे पता चलता है, जैसे इधर 16 है, तो 16 को अपन क्या लिखते हैं, जैसे इधर जो भी आता है उसकी पावर के रूप में आता है, तो 2 की पावर में कितना लिखूं कि 16 जाए, तो मैं 16 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका मतलब 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। तो
तो जितनी पावर लगाते उतने तो गुणा होता है इधर। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन किया कि कितने गुणा होता है, जितना इधर गुणा होता है उतनी इसकी पावर लगा देते इधर। तो इधर 4 आ रहा था, इधर 4 से गुणा कर दो बस। तो 5 और कितना आ गया 20। तो आपका आंसर कितना आ गया इसमें 20। बस केवल आपके समझ के ऊपर आधारित क्वेश्चन है और इससे आगे क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन दे रखा आपको कि कोई धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको समझना है, इसके कॉमन सेंस लगाना आपको। आपने पढ़ा होगा, छोटी सी चीज़ आप इसके पहले वाले वीडियो में देखना। आप मैंने बताया आपको कि जैसे मिश्रधन होता है, मिश्रधन क्या होता है आपका, जो मूलधन है प्लस क्या होता है ब्याज, यही होता है। छोटी सी चीज़ समझो यहाँ से, अगर यहाँ से मैं ब्याज निकालता हूँ तो ब्याज क्या होता है, यहाँ से आपका ब्याज निकालूंगा तो मूलधन क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो मिश्रधन माइनस हो गया आपका मूलधन। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालता तो ये क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसमें से क्या घटा दोगे चक्रवृद्धि मूलधन। अब देखो मूलधन अगर घटाओगे चक्रवृद्धि मिश्रधन में से, और चक्रवृद्धि जो मिश्रधन है, हालांकि फॉर्मूला याद नहीं करना, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए जरूरी भी होते हैं फॉर्मूले वगैरह। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 की पावर क्या होता है T। तो बस यही चाहिए अपने को यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। तो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, मतलब 8 गुना क्या है यहाँ पे मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। और कितना, अगर मैं मूलधन 1 मानता हूँ तो देखो इधर क्या लिखूंगा मैं, 8 मैंने मान लिया चक्रवृद्धि मिश्रधन, और मूलधन अगर मैंने माना 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस R बटा 100, और इसकी पावर T मतलब कितना वर्ष है 3 वर्ष। तो यहाँ पे लिख दो आप 3। अब देखो ये एक को तो आप बोल दो, यहाँ से कोई मतलब नहीं। अब देखो ये हो गया आपका 8। तो 8 का मतलब क्या है, 8 को मैं ऐसे नहीं ले सकता हूँ क्या 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और इधर कितना आ गया आपका, इसको अगर आप हल करोगे तो ये क्या आएगा आपका 100 प्लस R बटा 100, एलसीएम लोगे और इधर आ जाएगा 3। देखो ऊपर पावर 3 3 आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये 100 क्या आ जाएगा, इधर वज्र गुणा होगा, 100 2 से गुणा होगा तो इधर कितना आ जाएगा आपका 200, और ये आ जाएगा आपका 100 प्लस R का मान निकालोगे, 100 का क्या करोगे आप इधर पक्षांतरण कर दोगे। तो R बराबर कितना आ जाएगा आपका 200 माइनस 100 बराबर 100%। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100%। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े से हटके हैं, लेकिन कॉमन सेंस से आप कुछ अगर फॉर्मूले वगैरह आप याद करके कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आता है आपका जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 36/25 गुना हो जाती है, वह दर बताइए। देखो क्वेश्चन सेम अभी जो मैंने समझाया उसी पे आधारित है कि इधर क्या लिखते हैं अपन चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो देखो कि कोई भी धन निश्चित दर से धनराशि 2 वर्ष में 36/25 गुना हो जाती है। तो 36/25 गुना का मतलब हो गया आपका कि मूलधन तो हो गया आपका 25 और मिश्रधन हो गया आपका 36। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, डायरेक्ट मिश्रधन की जगह लिखोगे आप 36/25, क्योंकि इधर अगर जैसे आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर ये होता है आपका जैसे मूलधन कोष्टक 1 प्लस R बटा 100। अगर वो आप यहाँ पे अगर मूलधन की जगह 25 लिखोगे और यहाँ पे मिश्रधन की जगह 36 लिखोगे तो भी 25 का भाग लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इधर डायरेक्ट लिख दो 36/25 बराबर इधर 1 बचेगा केवल, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 प्लस R। तो R का तो मान क्या निकालना आपको याद करना है बटा 100, और इसकी पावर कितनी है 2 वर्ष में, तो पावर लगा दो आप 2। अब देखो इसको हल करना आपको, तो 36/25 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या 6/5 की पावर 2। देखो 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो मैंने इसको 36/25 को इस रूप में लिख दिया, क्योंकि मेरे को इसकी पावर 2 को हटाना है यहाँ से। तो इधर क्या बच जाएगा आपको, इसको हल करोगे तो 100 प्लस R बटा 100 और इसकी पावर 2। अब देखो 2 से क्या हो गया आपका 2 कैंसिल हो गया, बस अब मान निकाल लो आप। 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 600 और नीचे आएगा 5, और ये आ जाएगा आपका 100 प्लस R। 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा ये 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 0 120। तो 120 बराबर 100 प्लस R। तो R बराबर कितना आ जाएगा आपका 20%। 120 में से 100 घटा दोगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को निकालना आपको। एक क्वेश्चन और आता जैसे कि 12,000 रुपये की राशि है,
चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताइए वह राशि 20 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ट्रिक वही लगेगी अपनी कि 5 वर्ष के अंदर जो है कितना गुना हो रही, वो 2 गुना, जो अपने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किया था। तो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताइए वही राशि 20 वर्ष में, 20 वर्ष का मतलब यहाँ पे आ गया आपका 20, कितने 20 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पे गुना नहीं पूछ रहा, रुपए पूछ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे आपको पहले तो निकाल लो कि कितने गुना बढ़ रही है, जितने गुना बढ़ेगी उसको 12,000 से गुना कर देंगे अपन। देखो 5 से 20 हो गया, इसका मतलब कितने गुना बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई, नहीं बढ़ेगी, 5 चौक 20। तो इधर आप क्या करते हो, जो आप गुना निकालते हो तब वहाँ पर जैसे इधर 2 दे रखा 2 लिखते हैं अपन, और इसकी पावर इधर कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो ये लिख दिया हमने 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब वह जो राशि है वो 16 गुना बढ़ेगी, तो 16 गुना बढ़ाएगी लिख दो। इधर राशि अपनी मूल राशि कितनी 12,000 रुपये है, तो आप क्या करोगे, इधर 12,000 रुपये का 16 गुना कर दोगे, तो 12,000 को आप अगर 16 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0, और 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32 के 2 हासिल के 3, 16 एकम 16 और 3 19, तो ये आ गया आपका 1,92,000। तो वह राशि कितनी हो जाएगी आपकी, 1,92,000 आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चनों को कॉमन सेंस लगा के आप हल कर सकते हो। जैसे और क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन, कि कोई धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 1 वर्ष में 650 रुपये तथा 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताइए। देखो ये क्वेश्चन है ना, अपन इसको साधारण तरीके से हल करते हैं तो इसमें कम से कम आपको 5 मिनट से कम नहीं लगेगा, तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, साधारण तरीका नहीं बता रहा हूँ। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए ना, तब वहाँ पे देखो दोनों जगह मिश्र धन दे रखा है कि 1 वर्ष में 650 रुपये हो जाती है और 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर ये पूछ क्या रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो ना, कि मूलधन जो है ज्ञात करना हो, और अगर इस प्रकार से मिश्र धन अगर क्वेश्चन दे रखे हो तो ऊपर तो लिखना आपको छोटे मिश्र धन का स्क्वायर, और नीचे लिखना आपको बड़ा मिश्र धन, बस और कुछ भी नहीं करना है। कि ऊपर छोटे मिश्र धन को 2 बार लिख दो और बड़ा मिश्र धन को 1 बार। तो छोटे मिश्र धन का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा मिश्र धन कितना है यहाँ पर 650 रुपये, तो मूलधन जो है वो आ जाएगा आपका 650 गुणा 650, और बड़ा मिश्र धन कितना आपका 676। इसको साधारण तरीके से नहीं करना आपको। अब देखो इसको आप अगर काटोगे संख्या को, तो देखो 676 किसका वर्ग होता है, 26 का वर्ग होता है, तो ये संख्या जो कटेगी वो कट रही 26 से कटेगी, तो 26 से तो ये 26 बार कट जाएगी, 26 को 26 से गुणा करोगे 676, और 26 का भाग इसमें लगाओगे आप, तो ये 2 बार जाएगा और इधर फिर 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। फिर 26 से अगर इसको काटोगे 650 को, तो ये भी कितनी बार कटेगा आपका 25 बार, तो 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625। तो वह राशि जो है मूल राशि है कितनी हो जाएगी आपके 625 रुपये। बहुत ही शॉर्ट, इससे शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती कोई। साधारण तरीके से हल करोगे, सूत्र वगैरह लगा के बैठे रहोगे, एक क्वेश्चन लेके आप एग्जाम में। देखो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताइए। तो यहाँ पे भी क्या करना आपको, ऊपर सेम यही आपको फॉर्मूला लगाना है, छोटे मिश्र धन का स्क्वायर, मतलब छोटा मिश्र धन कितना आपका 6,690 गुणा 6,690, और नीचे क्या लिखना आपको 10,035। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा। इसको काटोगे आप पहले 3 से काटोगे, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 0, और इसको अगर आप किससे काटोगे, सेम इसी से काटना आपको 3 से, तो 3 तिया 9, फिर 1 बच गया इधर 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, 1 बच गया इधर 13 हो गया, फिर 3 चौक 12, फिर 1 बच गया 3 पंजो 15। अब देखो ये 3,345 का दुगुना यानी 6,690, ये हो गया आपके 2 से कट गए। अब 2 से इधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, मूलधन 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आपका जो मूलधन है वो कितना आ गया 4,460 रुपये। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक, मैं जितने भी क्वेश्चन है वो सब शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ आपको। एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे ये आपके क्वेश्चन, पूरी वीडियो को देखा करो। और भी अगर कुछ पजल क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत आती है, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें।